नमस्कार, मैं हूं हर्ष और वीकली न्यूज एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। Also hoping for a miracle are Indian nationals stuck in Ukraine. Most of them happen to be students. The Russian invasion has left them stranded. They want to return, but cannot. The airspace is shut, trains are suspended, the borders are clogged. These students have nowhere to go. Their last hope is the Indian embassy in Kiev. और अब मैं आपको दिखाता हूँ यूक्रेन में जंग के बीच जो इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने के लिए कितना जबरदस्त प्रयास किया जा रहा है। Hundreds of Indian students trapped at a university in northern Ukraine are now on their way to safety. The Indian Foreign Ministry tweeting, "Happy to inform you that we have been able to move out all Indian students from Sumy." आज हम बात करेंगे यूक्रेन से लौटे हुए भारतीय छात्रों के अभद्र व्यवहार के बारे में। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और इस बीच यूक्रेन में भारत के 22,000 से भी ज़्यादा नागरिक फंसे हुए थे और इनमें से ज़्यादातर लोग भारतीय छात्र थे जो वहां पर अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे और उन्हें बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नाम से एक मिशन चलाया था जिसमें 100 फ्लाइट से भी ज़्यादा की मदद से इन सभी नागरिकों को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाने का काम किया है। इस युद्ध ने सभी लोगों का चरित्र सामने लाकर रख दिया है। रशिया के लोग अपने देश के साथ खड़े हैं, अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। यूक्रेन के लोग भी अपनी देश के साथ खड़े हैं। यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उन्होंने भी अब हथियार उठा लिए हैं अपने देश की रक्षा के लिए। इस युद्ध ने अमेरिका का भी चरित्र सामने लाकर रख दिया है, जो लोकतंत्र के नाम पर बड़ी बड़ी बातें तो करता है लेकिन जब मदद करने की बारी आती है तब पीछे हट जाता है। और इस युद्ध ने भारत के लोगों का चरित्र भी सामने लाकर रख दिया है। भारत के लोग अपने देश के साथ नहीं खड़े हैं, अपनी सरकार के साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि जिन 22,000 लोगों को भारत सरकार ने वापस लाने का काम किया है उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी सरकार से नाराज़ हैं। उन्हें ये कंप्लेन है कि उन्हें खाना ठीक से नहीं मिला, उन्हें ये कंप्लेन है कि वहाँ पर उन्हें बड़े से रूम में एक साथ रहना पड़ा, उन्हें ये कंप्लेन है कि भारत सरकार ने उनकी मदद नहीं की जितनी भारत सरकार कर सकती थी। तो आइए जानते हैं इन छात्रों की नाराज़गी के पीछे का कारण क्या है और क्या इन छात्रों की नाराज़गी सही भी है। भारत से जो छात्र यूक्रेन गए थे उसमें से ज़्यादातर छात्र वहाँ पर अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे। वो अपने निजी हितों के लिए गए थे। उन्हें ऐसा लगा कि यूक्रेन में उन्हें भारत से ज़्यादा अच्छे अवसर मिल सकते हैं, उनका जीवन यूक्रेन में बेहतर हो सकता है। इस वजह से वो लोग यूक्रेन गए थे, जिसमें कोई बुराई नहीं है। भारत का हर एक नागरिक स्वतंत्र है कि अगर उन्हें ऐसा लगे कि किसी और देश में उनका जीवन बेहतर हो सकता है, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं, तो वो जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये छात्र भारत से इतनी नफरत करते हैं, भारत सरकार से इतनी नफरत करते हैं, जबकि इन्हें बचा लिया गया है तब भी इन्हें भारत सरकार से शिकायतें हैं। और ये भारत सरकार से इतनी नफरत करते हैं कि भारत सरकार की आलोचना करते करते वो कब झूठ बोलने लगते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दिव्यांशु सिंह हुआ। जो हमने किया हमने खुद किया। हम लोगों ने ऐसे ही कुछ 10 लोगों की अब खुद से ग्रुप बनाई, हम लोग इकट्ठा हुए और फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़े और निकल गए। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऐसे नहीं कि हम लोग हमारी सिटी से लेकर लिविव तक आने में लोकल पीपल ने हमारी मदद की। ऐसे नहीं कि हम लोग के साथ कुछ बुरा बर्ताव हुआ। हाँ, पोलैंड बॉर्डर पे हुआ कुछ लोगों के साथ, कुछ स्टूडेंट के साथ, ये ठीक है। इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है कि अगर गवर्नमेंट सही समय पे अगर सही तरीके से एक्शन ली होती तो हम लोग की इतनी परेशानी नहीं झेलना पड़ता। जैसे कि अमेरिका सबसे पहले अपना सिटीजन को बोला कि यहाँ निकलने के लिए, यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं तो ये हमें दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या करके आए? इस फूल लेकर हम लोग क्या कर लेंगे? इससे कुछ नहीं होने वाली है। अगर कुछ हो जाती है हमारी फैमिली क्या करती है? अगर हम लोग के साथ ऐसा कुछ हो जाता वहाँ पे, हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले फिर उसके बाद कल होकर इवनिंग में वहाँ पे भी बमिंग शुरू हो गई। कुछ किया, मिनिस्टर भी रिसीव करने आए थे। जो भी थे पता नहीं, मैं उनको नहीं जानता, ठीक है। वो उन लोग ले फूल बांट रहे, इसका मतलब क्या है? ये फूल अगर पहले बांटे रहते, अगर टाइम पर एक्शन लिए होते तो ये फूल बांटने की नौबत नहीं होती। ये सब जो दिखावा चल रहा है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती।
हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी। हर के 5 रहने वाले मिनट। मैं बिहार का मोतिहारी से हूँ। मोतिहारी से। तो आपने देखा कैसे एक छात्र ने कहा कि अमेरिका ने तो अपने नागरिकों को पहले ही निकाल लिया, भारत को भी ऐसा करना चाहिए था। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं, अमेरिका ने अपने नागरिकों को बचाने से साफ इनकार कर दिया। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। अमेरिका की सरकार ने कहा कि अमेरिकी नागरिक कोई भी रेस्क्यू की उम्मीद ना रखे, उन्हें खुद ही अपने देश वापस लौट कर आना होगा, सरकार कोई मदद नहीं करेगी। और फिर उस छात्र ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने कोई एडवाइजरी जारी ही नहीं की थी, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि उन्हें निकलना है? तो क्या इस बात में भी कोई सच्चाई है? फिर से नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने पहले ही युद्ध शुरू होने से पहले एडवाइजरी जारी कर दी थी कि भारत के जो नागरिक यूक्रेन में हैं उन्हें तत्काल रूप से यूक्रेन को छोड़ देना चाहिए, और ख़ास करके छात्रों को तो पहले ही यूक्रेन को छोड़ देना चाहिए। ये एडवाइजरी भारत सरकार ने पहले ही जारी कर दी थी, युद्ध शुरू होने से 10 दिन पहले। आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं द वायर का, जिसमें साफ लिखा है कि भारत सरकार ने पहले ही अपने छात्रों को और अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकलने के लिए कह दिया है। लेकिन फिर भी ये छात्र भारत सरकार की आलोचना करते करते कब झूठ बोलते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता है। और जो सामने पत्रकार इनसे सवाल पूछ रही है, उन्होंने भी इन्हें करेक्ट नहीं किया कि भारत सरकार ने तो पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पत्रकार एनडीटीवी की थी, और एनडीटीवी का रिश्ता पत्रकारिता से ठीक वैसा ही है जैसा रोनाल्डो का रिश्ता क्रिकेट से है, मतलब कोई रिश्ता ही नहीं है। अब आप एक और वीडियो देखिए। Anything happen to us, to anyone, Mission Ganga will be a biggest failure. ऐसी सिचुएशन में जहाँ गवर्नमेंट को सारी चीजें पता है, वहाँ उन्हें हमें बोलना चाहिए था कि आप लोग छोड़ दीजिए यूक्रेन एज सून एज पॉसिबल। इंडियन एम्बेसी ने कोई एडवाइजरी हमारे लिए नहीं दी थी, कीव के लिए दी थी, कीव स्टूडेंट्स के लिए। अगर उस समय हमें एडवाइजरी मिल जाती तो आज इतने बच्चे जो फंसे थे वो आज फंसे ना होते। हम लोग ज्यादातर निकल चुके होते। इंडियन एम्बेसी में जाने के बाद उन्होंने हमें 2 दिन का वहाँ स्टे दिया, लेकिन कोई इतनी हेल्प नहीं हुई, क्योंकि फूड नहीं था खाने को उनके पास, वाटर नहीं था, वॉशरूम फैसिलिटी कुछ भी नहीं। कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे पहले जाएंगे। ये किसने कहा था आपसे? एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ने। इंडियन एम्बेसी ने तो खैर बहुत गलत किया। अच्छा, ये कहा कि टॉयलेट साफ करिए फिर जाएंगे। नहीं, जो पहले उन्होंने बोला उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। वॉलंटियर्स टू वॉशिंग, किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चले गए, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे, वहाँ से निकलना चाहते। तो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री इतने सारे गए, किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था वहाँ। तो आपने देखा कैसे एक वीडियो में सब छात्र कह रहे हैं कि अगर हम में से किसी एक को भी कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी और ऑपरेशन गंगा को एक फेलियर माना जाएगा। ये लोग कह तो ऐसे रहे हैं जैसे इन्हें यूक्रेन भारत सरकार ने ही कोई काम से भेजा हो और अब इन्हें मदद करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस बात में तो कोई सच्चाई ही नहीं है। भारत सरकार अपना हर मुमकिन प्रयास कर रही है भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक भारत की सरकार ने 22,000 से भी ज़्यादा नागरिकों को रेस्क्यू कर लिया है। तो ये छात्र कहता है कि हमारी एम्बेसी के पास फूड नहीं था, तो कोई कहता है कि हमें तो एडवाइजरी मिली ही नहीं। अगर एडवाइजरी जारी की तो वो कोई दूसरे शहर के लिए एडवाइजरी जारी की थी, हमारे शहर के लिए तो कोई एडवाइजरी ही जारी नहीं की। तो कोई कहता है कि हमें बाथरूम साफ करने को कहा गया, हम अपना बाथरूम साफ क्यों करें? भारत सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक से हो इसके लिए अपने 4 कैबिनेट मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा था कि वहाँ पर रेस्क्यू का काम ठीक से हो। अगर उनमें से कोई मंत्री इनका बाथरूम भी साफ कर देता तो भी इनकी शिकायतें कम नहीं होती। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका की तारीफ़ करते हैं, जो चाइना की तारीफ़ करते हैं, जो यूनाइटेड किंगडम की तारीफ़ करते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी देशों ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं चला है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चला है। लेकिन फिर भी हमारे देश में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हमारी सरकार की आलोचना करेंगे कि हमारी सरकार ने भारतीयों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वो अमेरिका की तारीफ़ करेंगे, वो यूके की तारीफ़ करेंगे, वो चाइना की तारीफ़ करेंगे। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं, आपको मिल भी जाएंगे। तो अब आप एक और वीडियो देखिए
जिसमें भारत के जो कैबिनेट मंत्री है वो एयरपोर्ट पर खड़े हैं इन छात्रों का स्वागत करने के लिए। वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, वो इन्हें फूल दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो छात्र है उन्होंने फूल देने से इनकार कर दिया, इन्हें धन्यवाद तक नहीं कहा। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो आपने देखा कैसे जो कैबिनेट मंत्री है भारत सरकार के, वो इन्हें वेलकम करने के लिए खड़े हैं, वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, फूल देने के लिए खड़े हैं, जैसे इन्होंने कोई छात्रों ने बहुत बड़ा काम किया हो। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये लोग अपने निजी हित के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन अब भी ये अपनी सरकार से नाराज है कि इनकी सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया, जबकि ये लोग सही सलामत भारत लौट कर आ चुके हैं और इनकी मदद करने के लिए भारत सरकार ने इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया है, फिर भी ये अपनी सरकार से नाराज है। तो ये तो आपने देखा भारत के खुदगर्ज छात्रों को, जो सेल्फिश है, जिनके पास शिकायतों की पूरी लिस्ट है कि भारत सरकार ने इनके लिए ये नहीं किया, इनके लिए वो नहीं किया, हमें ये सुविधाएं नहीं मिली, भारत सरकार ने क्यों हमारे लिए ये नहीं किया। तो इन सब शिकायतों के साथ भारत के जो छात्र हैं उन्हें आपने देखा। अब आप देखिए एक पाकिस्तानी छात्र को जो भारत सरकार का धन्यवाद कर रही है, भारत के जो प्रधानमंत्री है, भारत की जो एम्बेसी है उसका धन्यवाद कर रही है। पहले आप ये वीडियो देखिए। I'm really thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. तो आपने देखा कैसे ये पाकिस्तानी छात्र जो है वो भारत की एम्बेसी का धन्यवाद कर रही है, भारत के प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रही है, भारत सरकार का धन्यवाद कर रही है कि इन्हें बचा लिया गया, जबकि इनकी सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन एक तरफ हमारे छात्र हैं जो हमारी ही सरकार का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं और शिकायतें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ये कोई वहाँ पर बहुत बड़ा काम करके आए हो और इन्हें इनाम नहीं दिया जा रहा है। अब आप देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रही है कि भारत की सरकार ने 9 बांग्लादेशी नागरिकों को वहाँ से यूक्रेन से रेस्क्यू किया, जबकि भारत के जो छात्र हैं उनके चेहरे पर धन्यवाद का कोई भाव नहीं है, ना ही कृतज्ञता का कोई भाव है कि उनकी सरकार ने उनकी मदद की। जबकि जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो खुद प्रधानमंत्री मोदी का भारत की सरकार का धन्यवाद कर रही है। भारत की सरकार ने सिर्फ भारत के छात्रों को ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ट्यूनीशिया और ऐसे 17 देशों के जो नागरिक हैं उन्हें रेस्क्यू किया है। और ये सभी जो लोग हैं वो भारत सरकार को दिल से थैंक यू कह रहे हैं, दिल से दुआएं दे रहे हैं। लेकिन जो भारत के जो छात्र हैं वो उनके पास तो शिकायतों की जो लिस्ट है वो तो आपने सुनी ही है। अगर हम किसी से सड़क पर रास्ता भी पूछते हैं तो उन्हें भी थैंक यू कहते हैं, लेकिन ये जो भारत के छात्र हैं वो अपनी सरकार को तब भी थैंक यू नहीं कह रहे हैं जबकि भारत की सरकार ने इन्हें युद्ध क्षेत्र से बचाने का काम किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।